नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख भौगोलिक उपनाम जो देशों या प्रमुख शहरों को दिए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। विश्व में कुछ ऐसे देश और शहर हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के कारण एक भौगोलिक उपनाम से पहचाने जाते हैं, जैसे मोतियों का द्वीप, सूर्योदय का देश, नहरों का शहर, झीलों की भूमि, चीनी का कटोरा इत्यादि। विभिन्न प्रकार के उपनामों से इन्हें संबोधित किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही प्रमुख उपनामों के बारे में देखेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ विशेष बिंदुओं को भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। नील का वरदान, नील नदी की देन भी कहते हैं मिस्र को। 7 पहाड़ियों का नगर, रोम जो कि इटली की राजधानी है। शाश्वत शहर, इटर्नल सिटी, रोम। एड्रियाटिक की रानी, ये कहा जाता है वेनिस को। लॉन्ग द्वीप, लैंड ऑफ क्लॉव्स, ये कहा जाता है जंजीबार को। ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, भूटान, यहाँ बिजली खूब गिरती है। नहरों का देश, पाकिस्तान को कहा जाता है। एम्पायर सिटी, ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को। अंध महाद्वीप, अंध महादेश कहा जाता है अफ्रीका को। एंटिलीज का मोती, ये कहते हैं क्यूबा को। और विश्व के चीनी का कटोरा भी क्यूबा को कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा का देश, म्यांमार को। कंगारुओं का देश, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण का ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। यूरोप में एक पर्वत है, आल्पस पर्वत। न्यूजीलैंड में भी एक पर्वत है जिसका नाम है दक्षिणी आल्पस। भूमध्य सागर की कुंजी, ये जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। जिब्राल्टर जल संधि से ही भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश करते हैं। पवित्र भूमि, फिलिस्तीन, जेरूसलम। यूरोप का मरीज़, तुर्की को। और एशिया का मरीज़, चाइना को। यूरोप के खेल का मैदान, स्विट्ज़रलैंड। चीन का शोक कहा जाता है हांगो नदी को। विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी क्षेत्र को। उत्तरी अमेरिका के शीत कटिबंधीय घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर, अमृतसर। 5 नदियों की भूमि, पंजाब। बंगाल का शोक, दामोदर नदी को। और बिहार का शोक, कोसी को। भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया भी मुंबई में ही है। अरब सागर की रानी, कोचीन को कहा जाता है। भारत के मसालों का बगीचा, केरल को कहते हैं। भारत का स्विट्ज़रलैंड, कश्मीर को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर, मुंबई को कहते हैं। जुड़वा नगर, तेलंगाना का हैदराबाद और सिकंदराबाद। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, यह है गंगा नदी। बिहार का शोक, कोसी नदी। छोटा नागपुर की रानी, नेतरहाट, झारखंड। पर्वतों की रानी, मसूरी। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत के अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग चर्चित है, इसीलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। पूर्व का वेनिस, कोचीन को। लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीस, ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ गोल्डन वूल, ऑस्ट्रेलिया को ही। एमराल्ड द्वीप, आयरलैंड। स्वप्निल मीनारों का शहर, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड। ग्रेनाइट सिटी, स्कॉटलैंड का एवर्डीन। हैरिंग पॉन्ड, अटलांटिक महासागर, इंग्लैंड का बगीचा, इंग्लैंड का केंट। लिली का देश, कनाडा। हर्मिट किंगडम, कोरिया। निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, इक्वाडोर का क्यूटो। 1000 हाथियों का देश, लाओस। और सफ़ेद हाथियों का देश, थाईलैंड। गगनचुंबी इमारतों का नगर, न्यूयॉर्क सिटी। घोड़ों की कब्र, गिनी तट। पवन चक्कियों की भूमि, नीदरलैंड्स। यहाँ पवन चक्कियों से विद्युत ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। एशिया का पेरिस, थाईलैंड। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, जिब्राल्टर संधि। आइलैंड ऑफ क्लॉव्स, जंजीबार, तंजानिया। कॉकपिट ऑफ यूरोप, बेल्जियम। इसे यूरोप का निचली भूमि वाला देश भी कहा जाता है। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को सम्मिलित रूप से यूरोप की निचली भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि इनका तल समुद्र तल से नीचे है। संसार का निर्जनतम द्वीप,
त्रिस्तान डी कुन्हा, आंसुओं का प्रवेश द्वार, बाब अल मंडेब जल संधि, यूरोप के बारूद का पीपा, बाल्कन कंट्रीज। अब आइए दोस्तों भौगोलिक उपनाम से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसे कहा जाता है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है श्रीलंका को। किस देश को श्वेत हाथी की भूमि, सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? ये कहा जाता है थाईलैंड को। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को को। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर, और मध्य रात्रि का देश कहा जाता है नॉर्वे को। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शहरों का शहर कहलाता है? शहरों का शहर कहा जाता है वेनिस को। दक्षिण अमेरिका का वह कौन सा नगर है जो अपनी चौड़ी सड़कों के लिए अमेरिका का पेरिस कहलाता है? दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स को अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। निम्न में से कौन पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महादेश को, क्योंकि यहाँ के सेलवास वनों में पक्षियों की कई प्रजातियाँ हैं। सूर्योदय का देश नाम से कौन प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश या फिर उगते सूरज का देश कहा जाता है जापान को। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है जापान के ओसाका को। जापान का ओसाका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जैसे ब्रिटेन में मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आप कमेंट में बताएं कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसे मिलान करना है। नियाग्रा जलप्रपात है न्यूयॉर्क में, 1000 झीलों की भूमि कहते हैं फिनलैंड को, आईफिल टावर है पेरिस में, और विश्व की छत कहते हैं पामेर के पठार को। इस तरह से नंबरिंग हो जाएगा 4, 3, 2, 1। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका का केंटुकी राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं बैकाल झील को। इसे मिलान करना है। अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को, अंध महादेश। विश्व की छत है पामेर, 1000 झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को, और मोतियों का द्वीप है बहरीन। तुर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? पश्चिम का द्वार कहा जाता है इस्तांबुल को। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? ये कहा जाता है शिकागो को। निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है? झीलों का शहर कहा जाता है फिनलैंड को। निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है दक्षिण कोरिया को। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और बीपीएससी में भी ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों ये थे कुछ प्रमुख भौगोलिक उपनाम और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।